यहां से हम लोग वन बाई वन बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए यहां से सेशन को। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो आपके काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग इस सेशन में कर चुके हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चंस आप लोगों के शायद हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी क्वेश्चन हो गया था। 14, 15। ठीक है, इफ यू ये भी क्वेश्चन हो गया था। हाउ विल यू इंक्रीज द इमिसिविटी, ये भी हो गया था पार्ट। ये भी पार्ट 18 भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम पे मैं छोड़ के आप लोगों के लिए गया था। इनकेस आप लोग प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हैं तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ के गया था कि इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है। इनकेस वो दो इस तरीके से पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, पैनल में इस तरीके से पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं और आप एकदम से गए इंटरव्यू देने। ठीक है, इंटरव्यू देने गए, उन्होंने दो पेंसिल उठाई, उनका एंगल चेंज कर दिया। और एंगल चेंज करने के बाद इस तरीके से उन्होंने जोड़ दिया कि एक पेन कैसा है, वर्टिकल है और एक कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। उन्होंने इससे एनवायरनमेंट में इसको टांग दिया है। पेन की सारी टर्म कंडीशन सेम है, एनवायरनमेंट की सारी टर्म कंडीशन सेम है। ठीक है, ये है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। क्वेश्चन ये है विच वन कूल फास्ट। क्वेश्चन ये है विच वन कूल फास्ट, इन दोनों में से कौन सा तेजी से कूल होगा। दिस इज द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। ये है क्वेश्चन आप लोगों से आज का। जरा कमेंट करके सारे लोग बताएंगे विच पेंसिल विल कूल फास्ट। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर एक अच्छा खासा टेम्परेचर है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल तेजी से कूल होगी। क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा गया है। विच पेंसिल विल कूल फास्ट। चलो, विच पेंसिल विल कूल फास्ट, ये है क्वेश्चन सारे लोगों के लिए। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, सोचो, रीजन सहित आंसर देना। आप लोग हवा में आंसर मत देना और रीजन सहित आंसर देना। ठीक है, ठीक है। कौन सी पेंसिल तेजी से कूल होगी। थोड़ा आंसर दो, सोचो, आंसर दो और सोचो। टेक्निकल बातें होंगी यहां पे बैठ के। बातें कैसी होंगी, टेक्निकल। और कॉन्फिडेंट रहना। इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप बात कर रहे हो ना तो बहुत ढंग से बात करना। कुछ भी बात ये मत बोलने देना कि नहीं सर ये वाली कूल होगी क्योंकि ये ऐसा है वैसा है। सर विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग एयर, या इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग एयर। बट जो एयर का फ्लो है वो रूम में कैसा है, वो रूम में आपका चारों तरफ से गेट बंद है। क्वेश्चन ये है, लिसन वेरी केयरफुली। चारों तरफ से स्टैग्नेंट एयर है। एयर का मतलब कोई फ्लो नहीं है, देयर इज नो फ्लो। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं नो फ्लो ऑफ द एयर, मतलब एयर में चारों तरफ से क्लोज्ड रूम है। क्लोज्ड रूम है। रूम कैसा है, क्लोज है। ठीक है, रूम कैसा है, क्लोज है। यस, रूम में एयर है, रूम में एयर है बट रूम क्लोज है। रूम में एयर इज देयर बट इट इज क्लोज। एयर है बट क्लोज है। टेल मी फास्ट। सर लोग थोड़ा तेजी से आंसर बताएंगे मेरे को भाई। सोचो। देखो, ग्रेट, बहुत बढ़िया रमेश, बहुत अच्छा, सुपर। ठीक है, पॉइंट ये है। अब मैं फिर से कंडीशन अप्लाई आपके कर देता हूं। रूम में जो एयर है उसका रेनॉल्ड नंबर 0 है। लो, जो एयर है उसका रेनॉल्ड नंबर इज 0। लिसन वेरी केयरफुली।
जो एयर है फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर 0, जो आपकी फ्लूइड है एयर में उसका रेनॉल्ड नंबर 0 है। अब बताओ, मतलब मोर क्लैरिफाई आपका करते चले जाएं, जैसे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे मैं क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन करना स्टार्ट कर दूंगा। रूम में आपका जो फ्लूइड है उसका रेनॉल्ड नंबर 0 है। अब बताओ, जो रूम में एयर है उसका रेनॉल्ड नंबर इज 0, विच विल कूल फास्ट। बताओ, मजा आएगा आपको, सोचना मजबूरी है, सोचना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन करके आपको बढ़ जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोचो, आपके सामने ये सवाल है, खुद सोचो। और ये बार्क में पूछा गया सवाल है, पता है आपको, बार्क के इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल है ये। रेनॉल्ड नंबर 0 है, दैट मींस रेनॉल्ड नंबर होता क्या है, रो वी बार इंटू डी डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। मतलब एयर कैसी है, स्टैग्नेंट है। एयर कैसी है, स्टैग्नेंट है। एयर कैसी है, स्टैग्नेंट है। अवर एयर इज स्टैग्नेंट then our air is stagnant. Tell me. Correct. Correct. अभी तक आंसर नहीं आया। आंसर ये होगा, लिसन अप केयरफुली, ठीक है, आंसर ये होगा, रेनॉल्ड नंबर आपका 0 है, फ्लूइड आपका स्टैग्नेंट है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सब कुछ सेम है, फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी, मास, डेंसिटी सब कुछ सेम है। तो आपने पढ़ा होगा लम्प्ड हीट कैपेसिटी मॉडल। लम्प्ड हीट कैपेसिटी मॉडल पढ़ा है। लम्प्ड हीट कैपेसिटी मॉडल T ऑफ T माइनस का T ऑफ इन्फिनिटी अपॉन T ऑफ नॉट माइनस T ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, ये टेम्परेचर जहां पे पहुंच गया है, टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये होगा e टू पावर माइनस HATY V रो CP। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग विल डिपेंड ऑन द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, जो हीटिंग और कूलिंग होगा, ये जो पेन है और ये पेन है, इन दोनों के टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, टाइम कांस्टेंट पर। टाइम कांस्टेंट जिसका कम होगा, जिसका कम होगा वो तेजी से कूल होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा वो क्या होगा, देर में कूल होगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम इज सेम, सराउंडिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब टाइम कांस्टेंट यहां से कंपेयर करेंगे, जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या होगा, बी रो CP अपॉन HA। ठीक है, एयर की फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल सेम, पेन के दोनों साइज सेम है तो एरिया सेम, ये विल बी सेम, वॉल्यूम पेन का बिल्कुल सेम होगा जो वॉल्यूम है, डेंसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी जो एयर है वो सेम एयर है, मतलब एक ही एयर में दोनों पेन मैंने इस तरीके से कर दिए। हीट कैपेसिटी विल सेम, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं मैं कर रहा हूं, हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो सेम, तो सारा कुछ सेम है, मतलब हीटिंग एंड कूलिंग, इनके सराउंडिंग मीडियम स्टैग्नेंट है, सराउंडिंग मीडियम स्टैग्नेंट है, हीटिंग एंड कूलिंग विल नॉट डिपेंड ऑन द थीटा, मतलब जो टाउ होगा विल नॉट डिपेंड ऑन द थीटा एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनके सराउंडिंग मीडियम कैसा, स्टैग्नेंट है, तो जो थीटा होगा विल नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, एंगल पे कभी भी डिपेंड नहीं कर सकता है। इट मींस बोथ पेंसिल विल कूल सेम रेट। ठीक है, बोथ पेंसिल विल कूल सेम रेट, तो दोनों पेंसिल सेम रेट के साथ कूल होंगी, इस तरीके से आपको आंसर देना है, बोथ पेंसिल विल कूल सेम रेट। ठीक है, तो दोनों का जो होगा वो सेम रेट से कूल हो रही होंगी, मतलब इट विल नॉट डिपेंड ऑन द थीटा एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। वहां पे बहुत सारे बच्चे कभी भी सेम आंसर नहीं देंगे, आंसर करेंगे नहीं सर ये वर्टिकल वाला होगा, ठीक है ये होगा, भैया सराउंडिंग मीडियम रेनॉल्ड नंबर उसने 0 दे दिया है आपको। ठीक है, तो ये चीज है क्लियर, तो दिस विल बी द क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, कॉपी बना लो इंटरव्यू सीरीज की अलग, ठीक है, राइट डाउन कर लेंगे और इसके सॉल्यूशन और आंसर भी कर लेंगे। इफ रिनॉल्ड नंबर इज नॉट 0 देन डिपेंड ऑन द अवेलेबल एरिया, देन अवेलेबल सरफेस एरिया, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इनकेस आपकी इस डायरेक्शन में है तो एरिया कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, काफी दमदार क्वेश्चन है ये, बहुत दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से ये है, ड्रॉ द बॉइलिंग पॉइंट कर्व फॉर डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट कर्व आपको ड्रॉ करके दिखाना है डिस्टिलेशन के लिए। एंड क्या कुछ प्रेशर का इस पे इफेक्ट पड़ता है? अगला सवाल ये आएगा जब आप बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद एक सवाल आएगा, क्या कुछ प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, और पड़ता है तो कैसे पड़ता है, ये भी बताना होगा आपको, ठीक है। इनकेस प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम पर इफेक्ट पड़ता है, अच्छी बात है, पड़ता है तो कैसे पड़ता है, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, देखो क्वेश्चन ये सीधा सीधा मैंने काफी कर दिया है। इनकेस वो इंटरव्यू पैनल होगा ना, वो किस तरीके से पूछेगा, आपके पास इसमें मिक्सचर है बेंजीन और टॉल्यूइन का, ठीक है, और मेरे पास एक और इक्विपमेंट है चलो ये दिखा देता हूं आपको, ठीक है। एक इसमें आपका सॉल्यूशन है, इसमें मिक्सचर है कितने का, इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट है, इसको मैं क्या करूंगा 5 एटमॉस्फेरिक पर आपको प्लॉट करना है। जो इसमें मिक्सचर है वो आपको प्लॉट करना है 2 एटमॉस्फेरिक पर। ये दोनों ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो सकता है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये करना है। चलो ट्राई करो सारे लोग जरा बनाने का, ये क्वेश्चन सारे लोगों का हो सकता है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार के एनपीसीएल में आप जा रहे हो और मास ट्रांसफर आपने बोल दिया ना, तो भाई ये क्वेश्चन ना हो, इनकेस अच्छा इंटरव्यू पैनल बैठा है तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो इस पे, ठीक है, स्टार बना लो इस पे। इस क्वेश्चन पे सारे के सारे लोग स्टार बना सकते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम ड्रॉ करना हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो देखो मैं यहां पे बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करे दे रहा हूं। आपको बनाना है बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। सर बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम एक उन्होंने बोला है कि मेरा 5 एटमॉस्फेरिक पर बनाओ, और एक उन्होंने बोला है कि एक मिक्सचर हमारा है वो 2 एटमॉस्फेरिक पर है। तो मैं पहले क्या करता हूं, 2 एटीएम पर बनाता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, 2 एटीएम पर बनाता हूं, ठीक है, 2 एटीएम पर, ठीक है। एक मिक्सचर उन्होंने बोला है 2 एटीएम पर बनाना है, और एक आप लोगों को बनाना है 5 एटीएम पर, 5 एटीएम पर बनाना है, ठीक है। ये दोनों आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, मजा आएगा आपको, ठीक है। ये आपको दोनों बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम बनाने हैं। लिसन वेरी केयरफुली। अब आपको क्या करना है, ये आपका वाई, ये आपका क्या होगा, टेम्परेचर, ये T होगा, और इधर होगा X होगा और Y भी होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर होगा, इधर आपका X भी होगा और Y भी होगा, राइट, ठीक है। कंपोनेंट यहां पे इन्होंने बोला कि A+B मिक्सचर है, और सेम A+B मिक्सचर उधर भी है, बस प्रेशर चेंज हुआ है, बस प्रेशर चेंज हुआ है। तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, इसमें ये सपोज कर लो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, और ये आपका क्या है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ये आप डिसाइड कर देंगे वहीं पे तुरंत, ठीक है। तो सर जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सर, क्योंकि ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे। जो सर बी होगा उसका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ये तो अपना टीबी हो जाएगा, ठीक है। जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये तो अपना टीए हो जाएगा, ठीक। सारे लोगों से मेरा सवाल ये है, ये आप निकालोगे कैसे, टी ए एंड टीबी। मेरा सारे लोगों से सवाल ये है, पहला सवाल, जैसे ही आपने ये बनाना स्टार्ट किया उनका क्वेश्चन होता चला जाएगा, हाउ यू विल डिसाइड द टी एंड टीबी वैल्यू, हाउ यू विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ टी एंड टीबी, प्लीज टेल मी फास्ट।
कैसे आप डिसाइड करेंगे टी एंड टीवी की वैल्यू? थोड़ा तेजी से बताओ भाई, प्लीज टेल मी फास्ट। हाउ यू विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ टी एंड टीवी? बोलो भाई, कैसे डिसाइड करेंगे? बड़ी दिक्कत है फिर तो भाई, इतनी छोटी सी बात है ये तो बहुत छोटी सी बात है, पता है आपको? या ये प्योर है, यहां पे क्या है? प्योर मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ये लाइन कैसी है? प्योर बी है, इस पे अपना प्योर ए कंपोनेंट है, पता है आपको? ये प्योर बी कंपोनेंट है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो रफ में आपको करके देखो, दिखा देता हूं, रफ में आपको करके दिखा देता हूं टीवी कैसे डिसाइड करेंगे। फ्रॉम एंटोइन इक्वेशन, एंटोइन इक्वेशन, एंटोइन इक्वेशन से गुरु डिसाइड करेंगे, ठीक है? कैसे सर? एंटोइन इक्वेशन से कैसे सर डिसाइड करेंगे? सर एंटोइन इक्वेशन होती है ln p a सेट इक्वल टू a माइनस का b अपॉन t प्लस का c, ठीक है? कंपोनेंट है तो हमें एबीसी पता होगा, कंपोनेंट है तो हमको एबीसी पता होगा सर। और एट कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, सारे लोग बता देना, एट कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होता है? पी ए सेट इक्वल टू पी टोटल के बराबर होता है, पी ए सेट इक्वल टू पी टोटल के बराबर होता है। नहीं भैया, हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तुमने कैसे निकाला, मेरा क्वेश्चन ये है। तो तुम क्या करोगे? बॉइलिंग की कंडीशन क्या होती है? पी सेट इक्वल टू पी टोटल, पी सेट इक्वल टू पी टोटल। इसका मतलब तुम सैचुरेशन प्रेशर की जगह कितना पुट कर दोगे? 2 एटीएम। इनकेस तुम यहां पे 1 एटीएम पुट करोगे तो अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इनकेस तुम 5 एटीएम पुट करोगे तो अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है? तो बॉइलिंग कंडीशन क्या होती है कि जैसा प्रेशर होता है उसी पे सैचुरेशन प्रेशर को पुट कर दो, तो यहां से जो तुम्हारा टेम्परेचर निकल के आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर टीवी निकल के आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली ये बी कंपोनेंट के लिए एबीसी की वैल्यू अलग होगी, ए कंपोनेंट के लिए एबीसी की वैल्यू अलग होगी। अगेन तुम यहां पे 2 एटीएम डाल दोगे, टेम्परेचर निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा टीए। सिमिलरली इस वाले केस में समझना, 5 एटीएम, यहां पे पी सेट की जगह तुम 5 एटीएम डाल दोगे, ठीक है? एबीसी की वैल्यू ए कंपोनेंट के लिए अलग होती है, बी कंपोनेंट के लिए एबीसी की वैल्यू अलग होती है। दैट इज व्हाई योर बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट इसका अलग निकल के आएगा, इसका अलग निकल के आएगा, ओके? तो ये तो सर हमको बॉइलिंग पॉइंट मिल गया। फिर हमने क्या किया? इस एबी मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट किया। सर हमने एबी मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट किया, हीट करते 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 हम इस पॉइंट पे गए। हमको फर्स्ट क्या मिल गई? फर्स्ट हमको क्या मिल गई? वेपर फॉर्म हो गई, फर्स्ट बबल क्रिएट हो गई, ठीक है? सिमिलरली मैंने कंपोजिशन इसका एबी का चेंज किया, प्रेशर सेम रखा, तो हमको जो फर्स्ट बबल मिलेगी वो यहां पे कहीं मिलेगी, फिर हमको जो फर्स्ट बबल मिलेगी वो यहां पे मिलेगी। जैसे जैसे आप मोर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की ओर जाते चले जाएंगे, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक कर्व मिल जाएगा, इस तरीके से एक कर्व मिल जाएगा, ठीक है? और फिर से आप बढ़ाते चले गए टेम्परेचर, तो लास्ट ड्रॉप क्या होगी? लास्ट ड्रॉप आपकी क्या होगी? लास्ट ड्रॉप वेपराइज हो जाएगी। तो हर मिक्सचर के लिए, इस मिक्सचर के लिए लास्ट ड्रॉप वेपराइज हो जाएगी, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस वाली मिक्सचर के लिए लास्ट ड्रॉप वेपराइज हो जाएगी, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस वाले मिक्सचर के लिए लास्ट ड्रॉप वेपराइज हो जाएगी, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस वाले मिक्सचर के लिए एक्स वाई का ये कंपोजिशन है, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द बबल पॉइंट कर्व, दिस इज द ड्यू पॉइंट कर्व, ठीक है? दिस इज द बबल पॉइंट कर्व, इसको बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट कर्व, दिस कर्व इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट कर्व। यस,
ओके, कोई बात नहीं है, अब लाइव आ जाओ, लाइव कर लो अपने लेक्चर को लाइव कर लो, ठीक है। तो ये चीज है, दिस द ड्यू पॉइंट कर्व, दिस द बबल पॉइंट कर्व। ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व बन गया, ठीक। सिमिलरली मैं 5 ATM पर बनाऊंगा, तो सारे लोग जरा ये बताओ, 5 ATM पर बनाऊंगा तो अब बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे ज्यादा आएगा या कम आएगा, प्लीज टेल मी। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया, नाउ योर बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर एज अ प्रीवियस और लेस एज अ प्रीवियस। पहले से ज्यादा आएगा या पहले से कम आएगा, प्लीज टेल मी फास्ट। बताएगा कोई क्या? अब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट कर्व होगा वो पहले से ज्यादा हो, ये जो ए और बी के कंपोनेंट मिलेंगे या कम मिलेंगे। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्रेशर बढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो टीवी यहां पे मिल रहा था, अब आपका टीवी डैश यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब आपका टीए डैश यहां पे मिलेगा, टीए डैश यहां पे मिलेगा, ओके, टीए डैश यहां पे मिलेगा। अब क्या होगा, अगेन सिमिलरली आप बॉयल करोगे मिक्सचर को, आपको डिफरेंट पॉइंट मिलते चले जाएंगे और उन पॉइंट को आप मिलाते चले जाओगे, ये आपका ड्यू पॉइंट कर्व और बबल पॉइंट कर्व मिल जाएगा। इसका जो ये होगा ना, अवेलेबल जो ड्राइविंग फोर्स यहां पे होगा, यहां पे ज्यादा अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स होगा, यहां पे अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगा, और यहां पे जो अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स होगा, ये जो अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स होगा ये आपका यहां पे कम होगा, इसके कंपेयर में यहां पे कम होगा। यहां पे नंबर ऑफ टाई लाइंस, यहां पे नंबर ऑफ जो टाई लाइंस होंगी वो कम होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ टाई लाइंस जो होंगी वो कम होगी। यहां पे नंबर ऑफ टाई लाइंस विल इंक्रीज, नंबर ऑफ टाई लाइंस विल इंक्रीज, इससे ज्यादा लगेंगी टाई लाइंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेट विल इंक्रीज इन दिस केस, नंबर ऑफ प्लेट विल बी डिक्रीज इन दिस केस, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेट्स यहां पे ज्यादा लगेंगी क्योंकि नंबर ऑफ टाई लाइंस यहां पे ज्यादा लग रही हैं, यहां पे नंबर ऑफ टाई लाइंस कम लगेंगी क्योंकि अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स विल बी मोर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स जो रिक्वायर्ड होंगी यहां पे कम होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड जो होंगी यहां पे ज्यादा होंगी। ओके, गॉट माय पॉइंट? सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको बना लो और समझ लो, सारे लोग समझ लो। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में बात करनी होती है, आज तो मैंने बहुत कम बात की है, इससे भी बहुत ज्यादा बात करते हैं इसमें, ठीक है। लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट दैट इज कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व, ठीक है, लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट, ठीक है, लास्ट ड्रॉपलेट वेपराइज, दैट कर्व इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट कर्व। गुड इवनिंग भैया, सक्सेस मोटिवेशन, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, सुपर। टेल मी, ठीक है, बना लिया, डन। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट कर्व एट द 5 ATM और ये ATM, ठीक है। तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूंगा, तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल की बात करूंगा, वाई सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। आपसे सवाल पूछा जाएगा, वाई एवरी टाइम यू आर फ्रिक्वेंटली चूजिंग सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, क्यों आप चूज करते हैं? आप बोलते हैं कि हीट एक्सचेंजिंग इक्विपमेंट बताओ, तो आप बोलेंगे कि ऐसे सवाल देखो शुरुआत कैसे होती है, सुनना। आप बोलेंगे कि हीट एक्सचेंजिंग इक्विपमेंट आपने देखे हैं, आप बोलेंगे यस सर देखे हैं। आप बोलेंगे सर डिस्टिलेशन इज नॉट हीट एक्सचेंजिंग इक्विपमेंट, गलत हो जाएगा तुरंत। आप बोलेंगे कि सर, आप बोलेंगे कि हीट एक्सचेंजर, अच्छा अब आए आप बात पे, मतलब हीट एक्सचेंजर इज द हीट एक्सचेंजिंग इक्विपमेंट, यहां पे आपकी हीट एक्सचेंज होती है, लेकिन हीट एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे मार्केट में इक्विपमेंट है। वाई फ्रिक्वेंटली चूज इन द इंडस्ट्री सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर हीट एक्सचेंजिंग? क्यों हीट एक्सचेंजिंग करने के लिए इन जनरल इंडस्ट्री में सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है? वाई?
ऐसा क्या फायदा करता है हीट एक्सचेंजर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। ये इतना बड़ा बड़ा आंसर देना है आपको, लवली, बहुत बड़ा। वाई अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यू आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली इन द इंडस्ट्री? क्यों बताएंगे सारे लोग? वाई? बोलो भैया। ओके, वेरी नाइस अनीता, बहुत अच्छी बात। सिंपल डिजाइन होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द रीजन, दिस इज द वन ऑफ द रीजन। ये एक रीजन है कि हीट एक्सचेंजर ही आप लोग चूज करते हो, ये एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन। और बताओ मुझे, इंटरेस्ट और में है। इजी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इजी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, बहुत बढ़िया, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द रीजन। यस, बहुत बढ़िया। मतलब तुमने यार दिल खुश कर दिए अपने आंसर से, दिल खुश कर दिए। जो तुमने एक पॉइंट लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तुम्हारा है दूसरा, हीट ट्रांसफर एरिया अवेलेबल। ऐसे देखो बोलेंगे, अवेलेबल हीट ट्रांसफर एरिया इज मोर एज अ गिवन वेट एंड गिवन वॉल्यूम। आंसर कैसे देना है? अवेलेबल हीट ट्रांसफर एरिया इज मोर एज अ गिवन वेट एंड गिवन वॉल्यूम। मतलब गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन एरिया ज्यादा है, वेट फिक्स है, एरिया ज्यादा है। अदरवाइज एरिया तो हो सकता है आप किसी का भी ज्यादा कर सकते हो, कोई भी इक्विपमेंट का एरिया आप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आंसर कैसे देना है? सर गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम में अवेलेबल एरिया इज मोर, गिवन वॉल्यूम में वेट कम होता है, गिवन वेट एंड गिवन वॉल्यूम में अवेलेबल एरिया फॉर हीट ट्रांसफर इज मोर। सॉरी, अरे यार हीट ट्रांसफर को पागल हो तुम पूरे, कभी ऐसे बोल मत देना जाके हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज मोर। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पता किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी पर। इतना अच्छा तुमने आंसर दिया, लास्ट वाला आंसर इतना गलत दे दिया ना, तुम समझ लो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल नॉट डिपेंड ऑन द डिजाइन, इट विल डिपेंड ऑन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड में, ठीक है, अवेलेबल वेलोसिटी कितना है, इट विल डिपेंड ऑन दिस। तब तो वेफल लगाते हो क्योंकि टर्बुलेंसी क्रिएट करते हो, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ जाता है, हीट एक्सचेंजिंग बढ़ जाता है। वेफल क्यों लगाते हो? वेफल इस वजह से लगाते हो क्योंकि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ जाता है, ना कि हीट एक्सचेंजर का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा होता है, इस वजह से हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। Got my point? What I am saying? ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को आपको बढ़ाना है तो फ्लूइड वेलोसिटी को बढ़ाओ, वेफल्स लगाओ, ठीक है, पाथ चेंज करो, टर्बुलेंसी क्रिएट करो, मल्टीपल पाथ जनरेट करो, ठीक है। मल्टीपल पाथ क्यों लगाते हैं? बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल इंक्रीज, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, बट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट से ज्यादा होता है ना, ना ना ना, दिस इज नॉट रीजन।
ठीक है, तो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आपने काफी आंसर दिए हैं, मैं यहां पे प्रॉपर तरीके से आपको आंसर दे देता हूं। देखो आंसर समझते चले आना सारे लोग, वन बाई वन। Cell and tube heat exchanger is most widely used in the common chemical industries or other than because of configuration। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है, दूसरा क्या है आपके पास, रीजन टू जर्नल एक्सेप्टेंस आर सेवरल, मतलब जर्नली इसको ही क्यों चूज करते हैं, इसको ही एक्सेप्ट क्यों करते हैं। रीजन क्या है, तो रीजन इज दैट, रीजन ये है आपका यहां पे, द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड, द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड्स कंपैरेटिवली लार्ज रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द वॉल्यूम एंड वेट। गिवन वॉल्यूम और वेट में अवेलेबल हीट ट्रांसफर एरिया इज मोर, प्रोवाइड लार्ज हीट ट्रांसफर एरिया इन द गिवन वॉल्यूम एंड वेट। ठीक है, गिवन वॉल्यूम और वेट में ये हीट ट्रांसफर एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द वेस्ट रीजन। समझ गया सर, सुपर्ब सर। आपको मैं बताता हूं ना, ये इंटरव्यू आप सीरीज देखो एक बार, तगड़ी फीलिंग ना आ जाए आपको केमिकल इंजीनियरिंग का तो मुझसे कहना, ठीक है ना, तगड़ी फीलिंग आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की दिला दूंगा। केमिकल इंजीनियर होते क्या हो वो चीज आपको पता चलेगी, अदरवाइज क्वेश्चन में अटके रहते हैं। असली तो मजा यहीं पे है। थर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट रीजन, इट प्रोवाइड सरफेस एरिया विच इज रिलेटिवली इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड वाइजर एंड टू साइज, मतलब जो एरिया होता है कंस्ट्रक्ट करने में भी इजी होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बताया क्लीनिंग भी इजी होती है। ठीक है, इसको कहीं पे आप इजीली तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा डिजाइन होता है। ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम वॉल्यूम को यूज भी कर सकते हैं, फ्लूइड के मैक्सिमम वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं, द गिवन वॉल्यूम, मतलब इस तरीके से ये डिजाइन होता है कि मैक्सिमम फ्लूइड इसमें यूज हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो एक रीजन क्या है कि एक तो रीजन ये है कि गिवन वॉल्यूम और वेट में इसका एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है कि ये क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करने में बड़े से साइज को, इनकेस आप बड़ा सा साइज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत इजी रहता है आपके लिए कंपेयर टू अदर इक्विपमेंट्स, रिलेटिवली इजी टू कंस्ट्रक्ट द वाइड रेंज ऑफ द साइज। एक बड़े साइज के इक्विपमेंट को आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लोगों के लिए रिलेटिवली अदर इक्विपमेंट से क्या रहता है, इसका इजी रहता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज सारे लोग इसको समझ लो ढंग से, इस वजह से इसको यूज करते हैं इन कॉमन जनरली इंडस्ट्री में। सारे लोग रीजन लिख लेंगे, ये सारे लोग रीजन लिख लेंगे अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में सारे के सारे लोग रीजन जरूर मेंशन कर लेंगे। ठीक है, सारे लोग रीजन जरूर लिख लेंगे भाई। ठीक है, रीजन जरूर मेंशन कर लेना कॉपी में। रीजन जरूर कॉपी में मेंशन कर लेना। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द हीट एक्सचेंजर, कितने टाइप के फ्लूइड का फ्लो आपने हीट एक्सचेंजर के अंदर देखा है, कितने टाइप का फ्लो हो सकता है हीट एक्सचेंजर के अंदर। मैं इसका डिजाइनिंग पूरा लेने वाला हूं आपका। ठीक है, पूरा मैं आपको डिजाइनिंग करवाऊंगा यहां पे ढंग से। कितने टाइप का फ्लो आपने फ्लूइड का इनसाइड द हीट एक्सचेंजर देखा है, प्लीज टेल मी फास्ट। पवन, दो टाइप का।
देयर आर थ्री टाइप ऑफ द फ्लो, ठीक है, तीन टाइप के फ्लो होते हैं। वन पैरेलल फ्लो, या वन इज द पैरेलल फ्लो, दूसरा काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो को, ठीक है, को करंट फ्लो भी बोलते हैं, को करंट, ठीक है। और एक और फ्लो होता है दैट इज द क्रॉस फ्लो, ठीक है, दैट इज द क्रॉस फ्लो, ठीक है। पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो। वो बोलेंगे डायग्राम बना के दिखा सकते हो, बिल्कुल सर दिखा सकते हैं। पैरेलल फ्लो का मतलब ये है, ठीक है, पैरेलल फ्लो का मतलब ये है कि जो फ्लूइड आपका जो जा रहा है, ठीक है, आपका जो फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, ये आपका एक फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, और दूसरा भी फ्लूइड आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा भी फ्लूइड इसी डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, ठीक है, दूसरा भी फ्लूइड आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, ठीक है, ये यहां से निकल रहा है, ठीक है। इनलेट दोनों का यहां से हो रहा है, ठीक है, इसका इनलेट यहां से है। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है, कहां से कोल्ड वाटर यूज करेंगे, कहां पे हॉट वाटर यूज करेंगे, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग केस है, ठीक है, तो पूछेंगे आपसे, ठीक है। या क्रोसिव फ्लूइड, वो फ्लूइड एलोकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा कि फ्लूइड को किधर डालना है, ओके, वो उस पर एक अलग सेशन में लूंगा। फ्लूइड का एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू, ठीक है, फ्लूइड को एंट्री कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। काउंटर करंट के लिए क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये आपका है, सपोज कर लो ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ठीक है, ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड आ रहा है डायरेक्शन में, सेल के अंदर जो फ्लूइड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, जा ऐसे रहा है, ठीक है, और जो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर का फ्लूइड इस तरीके से आ रहा है। तो दिस फ्लो इज क्रॉस फ्लो, या क्रॉस फ्लो को क्या बोलते हैं, दिस द काउंटर, ठीक है, दिस द पैरेलल। क्रॉस फ्लो क्या होगा, ठीक है, ये आपका ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, सेल है, ये है आपकी सेल, ठीक है। तो इधर से आएगा अपना और इधर से निकल जाएगा, दिस इज द क्रॉस फ्लो, 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 ठीक है, बना लेना सर लोग, दिस इज द क्रॉस फ्लो, ठीक। हो सकता है टेम्परेचर प्रोफाइल भी आपसे पूछ ले, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे टेम्परेचर प्रोफाइल भी पूछ ले, ठीक है। तो मैं टेम्परेचर प्रोफाइल भी बना के आपको दिखा देता हूं। टेम्परेचर प्रोफाइल्स, ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल्स, ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल्स भी पूछ सकता है, तो आप इजीली तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल इजीली तरीके से बना सकते हैं तीनों का, ठीक है, इजीली तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सर पैरेलल का कैसे जाता है, पैरेलल का कुछ इस तरीके से जाता है टेम्परेचर प्रोफाइल, अरे सिर्फ वाइट ही चूज हो रहा है क्या, हाँ, पैरेलल का कुछ इस तरीके से सर जाता है, इधर टेम्परेचर है और इधर लेंथ है, लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर, ठीक है, कंटिन्यूअसली दोनों डिक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये THI होगा, ये TCI होगा, ये TH0 होगा और ये TC0 होगा, ठीक है। हॉट फ्लूइड का भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और कोल्ड फ्लूइड का भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स घटता चला जाता है, इस वजह से इसको कम प्रेफर करते हैं, ठीक है, ओके। को करंट का क्या होता है सीन, को करंट का सीन क्या होता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है। हॉट फ्लूइड THI, ये आ गया TH0 आउटलेट। कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, TC0, TCI और ये होगा TC0, ठीक है। इसको इस वजह से प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट मेंटेन रहता है, तो ओवरऑल एरिया जो है वो कम लगता है, ओवरऑल एरिया कम लगता है। इसमें ड्राइविंग फोर्स घटता चला जाता है तो एरिया इसका बढ़ जाता है फॉर गिवन टर्मिनल कंडीशंस, इनके टर्मिनल कंडीशन सेम है। तो अगेन ये हो गया आपका पैरेलल फ्लो, ठीक है। ये हो गया आपका काउंटर फ्लो, और इधर मैं बनाने जा रहा हूं क्रॉस फ्लो का भी ऑलमोस्ट इसी की तरीके से बनता है, ठीक है, इसी की तरीके से बनता है, दोनों का डिक्रीज ही होता चला जाता है, लगभग ऐसा जाता है, लगभग ये ऐसा जाता है, बहुत ड्राइविंग फोर्स कम हो जाता है, लगभग ऐसे ही जाता है, ठीक है। हॉट फ्लूइड का भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कोल्ड फ्लूइड का भी टेम्परेचर लगातार, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये कोल्ड फ्लूइड है, और ये क्या है, हॉट फ्लूइड का करेगा ये कोल्ड फ्लूइड, TCI,
TC नॉट, ठीक है, और THI और TH नॉट, ठीक है। ये लगभग को करंट की तरीके से इसका नेचर रहता है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज रहता है लेकिन ये रहता है। इसको प्रेफर इसी वजह से नहीं करते हैं, इन दोनों को ही प्रेफर करते हैं, मोस्टली इसको प्रेफर करते हैं, मोस्टली किसको प्रेफर करते हैं, इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें अवेलेबल एरिया ज्यादा रहता है, ठीक है, अवेलेबल एरिया, ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट रहता है, सो दैट अपना जो ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट रहता है तो इस वजह से जो अवेलेबल एरिया है वो कम लगता है, ठीक है, फॉर गिवन टर्मिनल कंडीशन। सारे लोग बना लो टेम्परेचर प्रोफाइल, सारे लोग मस्त तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल बना लेंगे। ठीक है, डन। लिख लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बना लो। ठीक है, अब इसको सेशन को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है मेरे को, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू है, तो अब ज्यादा बियर नहीं किया जा रहा है। इसको मैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है। और हल्का सा थोड़ा हेल्थ इशू मुझे दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं कल कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, कल मैं कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। यस, या क्रॉस, उसको बोलते हैं टेम्परेचर क्रॉस कंडीशन, इसको बोलते हैं टेम्परेचर क्रॉस कंडीशन, उसको बोलते हैं टेम्परेचर क्रॉस कंडीशन। वो जनरली किस में होता है, क्रॉस फ्लो और काउंटर में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसी वजह से आप क्या निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर क्रॉस फैक्टर एफटी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, चार्ट से आर और एस की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान होगा तो, ठीक है, टेम्परेचर ग्राफ से आर एस की वैल्यू निकालते हैं तो ये करेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वजह से फिर वो क्या करता है, क्रॉस नहीं होता है टेम्परेचर, ठीक है। और यहां से लास्ट में मैं आप लोगों को, सारे लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, और सारे लोग सेशन को शेयर कर दिया करो सो दैट मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंच जाए, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंच जाए। चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है।